किसान जिसको आप अन्नदाता भी कहते हो, उस अन्नदाता की जिंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजरती है, क्या ये हमको मालूम है? उसकी फसल पर प्रकृति का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल बर्बाद होती रहती है। ज़्यादा बारिश, गर्मी, सर्दी फसल को तबाह कर जाती है। अभी ज़्यादा सर्दी होने के कारण सरसों, मटर, चना की फसल लगभग तबाह हो चुकी है। हम हिसार के गोरछी गांव में हैं, कुछ किसानों से जानते हैं उनकी सरसों, मटर, चना का क्या हाल है। इस इलाके में गेहूं, सरसों, चना, जौ ये फसलें बोई जाती हैं यहाँ पे ज्यादातर। पहाड़े तो सूखा पड़ा गिरा जी, यहाँ पे बर्फ डाली है अभी, तो दोबारा फिर डल गई। एक बार पहले डली थी, दोबारा डल गई, तो यहाँ पे 100% नुकसान हो चुका है फसलों में। सरसों की फसल तो बिल्कुल, चना और सरसों की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जो दाना है ये खराब क्यों हुआ? पाड़ा जमने दीजिए। जैसे पाड़ा जमेगा, 1 डिग्री पे तापमान चलेगा, माइनस में चलेगा, पाड़ा जमता यहाँ, तो उससे खराब हो गया। उस तो पाड़ा जमने थे, दाना खत्म हो गया। दूर से देखोगे तो कितनी बढ़िया फसल लग रही है, आप देख भी सकते हैं, पूरी फूल पे भी है और भी है। और आप इसको खोल के देखेंगे तो एक भी दाना इसके अंदर नहीं मिलेगा। देखो 100% पूरा का पूरा नुकसान है। देखो दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है जी, इसके अंदर दाना ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी दाना खत्म हो गया जी। किसान की फसल पर कितना खर्च होता है? क्या किसान खुद की मजदूरी जोड़ता है? किसान को बिजली, खाद, पानी समय पर पूरा नहीं मिलता। लाइनों में आप अक्सर किसानों को खड़ा देखते होंगे। जमीनों का लगान अंग्रेजों के लगान से भी ज्यादा हो चुका है। आपका 1 एकड़ है, इसमें कितना खर्च आता होगा? इसमें 7,000 रुपये तो या खुलिया पाव जितना खर्चा ले जी, जो हमें मोल लिया वहाँ सारा सोता, यूरिया, DAP, ये सब कुछ बान बाई बिजाई तेल ताल का खर्चा करके 7,000 रुपये खर्चा 1 एकड़ पे। 1 एकड़। और उसके बाद में लगा ले आपकी इसकी कीमत तो बिल्कुल कौन फड़ाते जी। इसमें मजदूरी आप लगाते हैं? मजदूरी नहीं लगा। कितने 1 एकड़ मान लो है, 1 एकड़ 20,000 रुपये इसका ठेका है जी। 20,000 रुपये ठेका। और मैं एक जानना चाहता हूँ कि मजदूरी आपने लगाई तो नहीं? लगावा है 500 रुपये एक आदमी की मजदूरी लगाई और दिन रात वो काम करता है, तो उसमें 5-4,000 रुपये और बच गया जी खर्चा। 7 और 5 12,000 रुपये हो, 20 ये हो गया जी। 32,000 रुपया में ये सौदा। 32,000 में अगर अच्छी फसल होती सरसों की तो कितना का मतलब सरसों बिकती? या 10 क्विंटल 2,000 तो जी 60,000 रुपया की बेच दिया। 60,000 की बिक जाती, लेकिन बच गया। अभी कितना नुकसान है? ये इसमें 95% नुकसान है जी। 5% ये ऊपर की दो फड़ी बची। अभी बेचने जाओगे जब ये होगा तो कितने की बिकेगी? ये भी 4,000 रुपये, उसमें थ्रेसर वाले जगह कटाई वाले ले लेंगे जी, वह भी घटता दिवाएं कि मैं 2,000। अभी तो लागत और लगेगी। लागत और लगेगी जो 2,500 रुपये कटाई वाले की बच रहे हैं जी, और 2-2,500 में कट्टा है, 5,000 रुपये तो वह बच रहे नुकेगी। और वह पूरे कोनी हो जी, इसमें एक टोटल सिस्टम भी कोनी हो इसमें। सर क्या नाम है? सुनील जी। सुनील, खेती करते हो? हाँ जी। क्या एकड़ की खेती करते हो? 13 किले। तो अभी यहाँ चना भी मैं देख रहा हूँ, चने में नुकसान है, सरसों में बताया इन्होंने, तो चने में कितना नुकसान है? 60% नुकसान है जी। 60% कैसे नुकसान मानिए? अब ये दिख तो रहा कि बहुत आ रहा खड़ा, बर्फ जमना था जी, पीड़ा हो गया सारा, बढ़ गया सारा, टूट गया। आप देख लो, ये जो पीड़ा हुआ है पीड़ा हो गया, ये नुकसान हो गया। हाँ जी, खत्म हो गया सारा। तो इसमें 60%। तो चने में कितनी लागत आती? चणम भी, DAP भी विजय जी, नीचे पानी भी लगे हैं, और भी मान लो बान हो गए, खर्चे हो गए, ठेके भी ले, हाँ सारे काम हो गए। तो सुनील, मान लो भी नुकसान हुआ फसल में, हाँ जी। सरकार से क्या चाहते हो कि सरकार क्या करे? जी जाओ मुआवजा दे दे हमने। मतलब ये है कि सरकार आपका मुआवजा दे दे। हाँ। सरकार मुआवजा क्यों दे? सरकार दे जी, और हमारे पास रह गया क्या फिर बाकी कहना। हम तो तंगा दिए सारा उधर है। तो पानी भी लगाते हो रात को? पानी भी तो पानी का प्रबंध कितना सरकार की तरफ से? नहरी पानी कितना? पानी भी खोने जिंदगी भी खोने अंदा पूरा दूसरे कदे तो हफ्ता पौना आ जाए, कदे आधी आ जाए, कदे परे आ जाए। नहीं है कणक के दाने बने 1 किला कणक होता आपके? हाँ जी, 1 किला कणक का बीजा जी 2.5 घंटे हमने मार लिया। देश में कानून है, अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई सरकार करती है। ज्यादा सर्दी में बर्फ जमना, जिसको पाड़ा जमना भी कहते हैं, प्राकृतिक आपदा ही है। क्या सरकार इसमें किसानों की मदद करेगी?
या बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदा में पाड़े को मानती है, तो सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से तो जैसे ये किसान तो कुछ मांग के राजी बने हो जी। अगर किसान की फसल सही टाइम पे ओला वृष्टि प्रकृति आपदा या कोई नुकसान नहीं हो तो कोई जरूरत को नहीं मांगने की सरकार पे। लेकिन किसान की मार बहुत ज्यादा वो हो गई, मतलब पैदा को नहीं पैदा हो तो उसने थोड़ा बड़ी पके के ऊपर ज्यादा मार दिया जी। आप देख सकते हो चने की फसल है वह भी बिल्कुल खराब है, सरसों की फसल है वह भी नुकसान में है। सरसों की तो लगभग 90-95% खराब हो चुकी है और चने की 60 से 70% खराब हो चुकी है। और इसमें एक बीमा अभी सरकार ने जारी कर दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, जो पहले इंश्योरेंस हो करते वो कर दे, मोटरसाइकिल के हो गए, कार के हो गए, गाड़ियां के इंश्योरेंस हो करते, सरकार ने एक फसल के ऊपर बीमा योजना लागू कर दी। लेकिन उसका जो फायदा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, जो क्लेम दे के और क्लेम लेना हुआ इसमें। मान लो आज अगर फसल खराब होगी तो उसका आपने क्लेम देना पड़ा पहले, प्रति एकड़ कितने रुपए आपके बीमित के लगेंगे और उसके बाद में किसान ने मिला है। लेकिन पीछे ही 2020 का मुआवजा बासठ तहसील का है, उसमें सरकार ने क्या कर दिया, जो बीमित किसान थे उसको मुआवजा नहीं दिया सरकार की तरफ से, जो एक वित्तीय सहायता होती है सरकार के जो दे सकती है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि APR के अंदर लाल लकीर मार दी कि किसान को, जो बीमित किसान है उसको बीमा नहीं मिलेगा। मतलब जो बीमा करवाएगा उसको सरकार मुआवजा नहीं देगी, मुआवजा नहीं देगी उसको। लगातार आपको किसान आंदोलन में हम देखते रहे, पहले बीमे के ऊपर भी हमने आपसे बातचीत की थी कि बीमा करवाया आपने और बाद में क्रॉप कटिंग के नाम पे वो वापिस हो गया। हाँ जी। तो अभी जो आपने या बीमा करवाया हुआ, सरकार कह रही कि बीमा करवाओगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा, तो फिर बीमा क्यों करवाए किसान? सर बीमा किसान कटवा लेते, लेकिन बीमा तो प्राकृतिक आपदा के अंदर नहीं आता ना। प्राकृतिक आपदा का जो नुकसान होता है वो सरकार को देना चाहिए। जैसे सर्दी मार गए, पाड़ा जम गया था, पाड़ा बीमा क्लेम के अंदर कंपनी नहीं लेती तो उसको सरकार मुआवजा देके उसकी भरपाई करे। बीमा क्लेम के अंदर ये नहीं आता है। पाड़ा मतलब उसमें आता ही नहीं? नहीं सर, बीमा क्लेम के अंदर नहीं है। बीमा क्लेम में नहीं आता। मान लो अभी जो नुकसान हो गया पाड़े से, तो ये क्लेम में नहीं आएगा? ये क्लेम में नहीं आता सर। तो फिर इसका मुआवजा सरकार दे। इसका मुआवजा सरकार? हाँ जी, सरकारी जिम्मेदार होती है, सभी चीज की सरकारी सर्वोपरि होती है। 10,000 रुपए के लगभग पर एकड़ का खर्चा हो चुका है, तो जमींदार कैसे घर चलाएगा? जमींदार को घर चलाने के लिए कम से कम सरकार 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे, तब जाके जमींदार का गुजारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। अनिल, मैं एक और जानकारी चाहता हूँ कि यहाँ जो भी विधायक होता है या सांसद होता है उसको आप चुन के भेजते हो कि वो आपके हित सुरक्षित करेगा, और प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो उसकी जिम्मेवार सरकार होती है कि सरकार उसके बेनिफिट दे, प्राकृतिक आपदा वाले को मुआवजा दे। तो जैसे अभी ये प्राकृतिक आपदा है कि पाड़े के कारण फसल खराब हो गई, तो कोई विधायक सांसद यहाँ आया हो आप लोगों के बीच में? हमारा विधायक रणबीर गंगवा नलवा से एक बार भी नहीं बोला किसान के ऊपर, तो फसलों के ऊपर तो एक बार भी नहीं कहा इतनी फसल खराब हो चुकी है, हुई है नहीं हुई है। 2-3 साल से तो बिल्कुल गाँव में ही नहीं आया। उनको तो गांव किस लिए बनाते हैं? उनको विधायक जनता की सुनने के लिए बनाते हैं। उनको आना चाहिए, महीने के अंदर चक्कर लगा के गांव से खुद उनको एप्लीकेशन लेके जाने चाहिए, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। लेकिन विधायक को मैंने तो 2 साल से देखा नहीं अपने हल्के में, गढ़वा के अंदर। आपके गाँव में आता ही नहीं कि क्या समस्याएं? 2 साल से बिल्कुल नहीं देखा है। और अब नई फसल के ऊपर जो फसल हुई है जमींदार की खराब, उसके ऊपर बोले भी नहीं है अभी तक।